सम्मान समारोह और काव्य दोनों के अध्यक्ष बनना चाहिए। आज के विषय मेरे गौरव इस संस्था की संरक्षण आपने सुना। विधि की संस्था में आ जाना ही, किसी कार्यक्रम में आ जाना ही उसकी सफलता की गारंटी हो जाती है। ऐसे आज की विशिष्ट अतिथि आपने देखा, मैं चिकित्सक भी हूँ, मूल रूप से चिकित्सक ही नहीं हूँ। ये लगा कि 80+ में आने के बाद आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री ने बाइक मिल गया, हम लोग बाइक का चला रहे हैं और लंबी एक जो रचना थी उसको बिना कुछ देखे, बिना पढ़े पूरी तरह से बाद यह स्मृति साधना से साधना करती है। मैं बना करता हूँ संचालन की जो खूबसूरती होती है, आप मुस्कान के साथ एक आधा लगभग 50 लोगों का एक कार्यक्रम है और आपने इतनी देर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आपने उसको समय से पूरे कार्यक्रम हमारे जैसा दीदी ने मजबूर किया वो रचना काल नई रचना से जुड़ी है। समझो अगली बार करीब 5 वर्ष के बाद मिल रहे हैं। 5 वर्ष के पहले कम से कम 7 बार 20 बार मिलते ये विषय अधिकार है। आपका सम्मान सबका सम्मान है, आपका सम्मान नहीं है। विश्व का कार्यक्रम सम्मान आदरणीय और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये तो एक समारोह यह तो साहित्यकारों का समागम है। सभी साहित्यकार हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पायल भी बैठी है, रेणु बैठी है, रेणु देवी इतना अच्छा काम कर रही है और लोग बैठे हैं। मुझे लगता है कि यही कार्यक्रम इस तरह का आयोजन तो इतनी खुशी होती है कि जैसे इस समय जो स्थिति साहित्य की हो गई है, जो स्थिति भाषा की हो गई है और जो स्थिति मंचों की हो गई है, उसके बीच जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो सही बताएं आपके अंदर संवेदना है, आपके अंदर साहित्यकार है, इसको हमारी दुनिया में इस संसार इस विश्व से द्वय एवं मतभेद है, काव्य संगम यह जो विश्लेष है संसार की, इसमें सिर्फ मात्र 2 वर्गों वाले हैं। एक है काव्य रस का आस्वादन और दूसरा है सज्जनों का संग। इस समागम में, इस आयोजन में ये दोनों एक साथ बात हो रहे हैं। हम काव्य रस का आस्वादन कर रहे हैं और जो सज्जन पुरुष हैं इसके लिए सत्संग राम आपने उसको छाट से उस राम की ही कृपा है, उस रामत्व की कृपा है जो ये दोनों भाई हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। काव्य का आयाम जो है,
जो शेर मुझे दिया है कि लफ्ज़ मोहब्बत का अदना एक फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक महरे गुज़ार। क्या बात। इसको आप संकीर्ण बनाइएगा, वेस्ट तक केवल सीमित रखिएगा तो ये इश्क़-बज़ारी हो जाएगी। और वेस्ट से विस्तार देकर के ये समस्त तक ले जाइएगा, तब यह आपका कृष्ण हो जाएगा। और इसी के लिए मुझे तो सबसे प्रिय लगता है श्री रामचरितमानस से प्रिय मुझे कोई ग्रंथ नहीं लगता। कोई उपनिषद भी पढ़ता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ, दूसरे भाषाओं के अच्छे पुस्तकें हैं, लेकिन जो तृप्ति मुझे श्री रामचरितमानस में मिलती है वो जाने क्यों नहीं मिलती। या तो मेरा महान संस्कृत भाषा है, दूसरी भाषा में प्रमाण नहीं है, या उसको समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर यहाँ श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंतिम श्लोक पर जाइएगा, आपको काव्य के पूरे स्वरूप का पूरे काव्य के स्वरूप का बोध केवल उस श्लोक के 2 पंक्तियों से हो जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं पाप धर्म सदा शिव धर्म विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापम सुविमलम प्रेमाम पूर्णम शुभ। यह आदमी काव्य की, यह आदमी साहित्य की कसौटी है। आप अपने अंदर के साहित्यकार और उसके सृजन को स्वयं इस कसौटी पर रख करके कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका साहित्यकार की ऊंचाई किस तरह की है, आपके साहित्य का आयाम एक पुस्तक मेरी हिंदी संस्थान के सहयोग से प्रकाशित की और ये मेरा सौभाग्य है कि 2001 में उस पुस्तक पर भी शोध डॉक्टर विश्वविद्यालय में मिला था। उसमें प्रस्तावना में मैं काव्य को परिभाषित करने का जहाँ पर सब सचना जैसे विदेशी लोग सब बैठे भाषण मुझे लगता है कि खुलासा के यहाँ रचना मेरे लिए एक गौरव मैंने उसमें लिखा था कि सत्य रूपी आत्मा का शब्द अर्थ भाव कल्पना और बुद्धि रूपी पंच तत्वों से निर्मित। सत्य रूपी आत्मा का शब्द अर्थ भाव कल्पना और बुद्धि रूपी पंच तत्वों से निर्मित और लय द्वारा प्राण प्रतिष्ठित शिवम सुंदरम स्वरूप की काव्य। ये परिभाषा उस पुस्तक में ये भी आपके सृजन की कसौटी। आप इस परिभाषा पर भी अपने सृजन में रखेंगे और जो बाबा स्वामी तुलसीदास है श्री रामचरितमानस में उसके सृजन पर रखेंगे, तब ये लगेगा कि इतना जल्दी 9 महीने पेट में बच्चा रहता है, 9 महीने बाद वो पैदा होता है, तब वो स्वस्थ होता है, सर्वांगीण होता है। वही 3 महीने में पैदा होने लगे तो एबॉर्शन हो जाए, वही 7 महीने में पैदा हो जाए तो प्रीमैच्योर हो जाए। तो आप जब साहित्यकार हैं तो तुलसी की तरह आपने क्या किया, नाना पुराण निगमम सम्मतम इदम रामायणे निगदितम वचनम चारु वेद पुराण अष्ट 6 शास्त्र सब ग्रंथन। क्या आपने इतना अपने को मथा, क्या आपने इतनी साधना किया? यदि आपने किया अपने को मथा तो श्री रामचरितमानस की तरह आपका सृजन भी कालदेही हो जाएगा, और अगर आपने नहीं किया है तो समय के साथ उसका क्षय हो जाएगा।
आपको यहाँ पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता होती है, ताकि समय की हो गया है। मैं अपनी बात को एक बात देखी, केवल अपनी दो पंक्तियों मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। मंच को भी, सदन को भी और इस आयोजन से जुड़े सारे लोगों को और धन्यवाद दे रहा हूँ और पूरे संस्थान को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने पिछले वर्ष में जब आदरणीय निशान ने किया था इस कार्यक्रम में, मैंने बात का मैं नहीं आता मैंने कहा था अगले वर्ष और आज ये कार्यक्रम पहले से लेकिन इसके लिए वचन बदलता नहीं। मैं अपनी दो घंटे आपको निशान की मंच को युग को नहीं बदल सकता, युग को नहीं बदल सकता यह कायर की भाषा है। युग को नहीं बदल सकता यह कायर की भाषा है। पौरुष का तो कर्म सदा ही, पौरुष का तो धर्म सदा ही, कर्म और आशा है। जो मानव बाबा स्वामी तुलसीदास जी ने साहित्य के लिए तय किया, आप उस मानस में अपने साहित्यकार को, उस मानव में उनके साहित्यकार को खड़ा होना काल नहीं से करेंगे। इसी के साथ इतने लोग सम्मानित होंगे, उनको फिर से जय